नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आने वाले दिनों में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है, इसके साथ ही साथ लेखपाल भर्ती होने वाली है। यूपी ट्रिपल सीपेट 2022 का ऑनलाइन फॉर्म भी होगा, वो भी जुलाई अगस्त तक आपका पेपर कराया जाएगा। इन सभी के लिए महत्वपूर्ण जो जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो टोटल कितना आपका सही होता है, कमेंट करके वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आपका टोटल सही हुआ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रहेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से पूछे जाने वाली संभावित, उनको हम लोग सॉल्व कराते रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन जो है वो कब किया गया था। सितंबर 2008, बी है जून 2011, सी है जून 2013, डी है अगस्त 2015। तो राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन जो किया गया था वो जून 2013 में किया गया था। तो राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी वाला जून 2013 में जो है राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन जो है वो किया गया था। तो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 है कि किस अनुच्छेद में आहार की पौष्टिकता एवं प्राथमिक स्वरूप का प्रावधान किया गया है। ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 45, सी है अनुच्छेद 50 एंड डी है अनुच्छेद 47। तो राइट आंसर जो होगा कि इसमें हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 47 जो है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी को आहार की पौष्टिकता एवं प्राथमिक स्वरूप के जो दवा ये सभी जो है उपलब्ध कराना है राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी को। तो ये इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के 47 आर्टिकल में दिया गया है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जनसंख्या से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो भारत की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला है 17.5%, बी है 16.8%, सी है 19.6% और चौथा जो ऑप्शन है 15.6%। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा रैंक है, पहले स्थान पे चाइना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा भारत जो है टोटल वर्ल्ड का जो है 17.5% जनसंख्या जो है वो पूरे वर्ल्ड का, विश्व का, वो भारत में निवास करता है। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 17.5। और अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा रैंक है, तो 7वां रैंक है। और 2.4 या 2.5 के करीब जो है वो पूरे क्षेत्रफल, जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 2.5% जो है लगभग, वो भारत के अंतर्गत आता है। अभी आगे आपको प्रश्न मिलेंगे। तो ये आपके भारतीय जनसंख्या से रिलेटेड जो है, भारत के रैंक से रिलेटेड प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप देख लीजिएगा, एक वीडियो हमने डाला भी है भारतीय जनसंख्या से रिलेटेड वीडियो, तो पूरा देख लेंगे तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत का सम क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 4.3%, बी है 2.4%, सी है 8.2% एंड डी है 0.8%। तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 2.4%। अभी हमने आपको ऊपर बताया। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि कृषि के समक्ष एक बड़ी समस्या क्या है। राजनैतिक परिवर्तन, बी है संरचनात्मक परिवर्तन, सी है जलवायु परिवर्तन, डी है इनमें में से कोई नहीं। तो कृषि के समझ जो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक परिवर्तन जो होते हैं उनके कारण कृषि के समझ एक बड़ी समस्या उपलब्ध होती है। तो मानसूनी खेती, इसलिए भारत की कृषि किस प्रकार की खेती है, तो मानसूनी खेती जो है, यहाँ पे मानसून पे आधारित खेती जो है की जाती है। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन जो है एक महत्वपूर्ण समस्या है भारतीय कृषि के लिए। तो राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि किस पर निर्भर करती है। मुद्रास्फीति पर, सेना पर, राजनीति पर, मानसून पर। तो ये देखिए, भारतीय कृषि जो है वो किस पे निर्भर करती है, मानसून पर। मानसून अगर अच्छा रहेगा तो भारतीय फसल के उत्पादन जो है वो अधिक होंगे। मानसून अगर सही नहीं हुआ तो फसल उत्पादन में गिरावट हो जाती है। तो भारतीय कृषि जो है वो मानसून के ऊपर निर्धारित होता है।
ये भी पूछा जाता है कि इस भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस से होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। किस मानसून से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो होता है उससे ज़्यादा जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो होती है। एक प्रश्न और होता है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो कहाँ पे होता है? तो गोरखपुर में होता है, और सबसे कम जो है वो मथुरा में होता है। तो ये दो क्वेश्चन हैं, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये भी आप याद रख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? मनोरंजन कर, बीमा कीमत, और सी है फिल्म देखने के लिए एक टिकट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होता है, वो हो जाएगा एक बीमा कीमत है, कि इसमें एक निश्चित कीमत जो है वो फसलों की निर्धारित कर दी जाती है। कितने रुपए में जो है फसल का कीमत है, इससे मिनिमम जो है वो समर्थन मूल्य जो होता है वो निर्धारित किया जाता है भारतीय सरकार के द्वारा। समय समय पे हर सीजन की फसलों की, खरीफ रबी फसल जो भी होती हैं उनका। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बीमा कीमत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो कब लागू की गई थी? वर्ष 1972 में, बी है वर्ष 1948 में, एंड सी है वर्ष 1950 में, डी है 1978 में। तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो 1950 ईस्वी में लागू की गई थी। तो राइट आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2000 में, वर्ष 2008 में, सी है 2014 में, डी है 1997 में। तो अंत्योदय योजना जो है वो वर्ष 2000 में लागू की गई थी, अटल बिहारी की सरकार थी उस समय। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 में जो होगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2000 में जो है अंत्योदय योजना का प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत जो है अन्य योजना के नाम से ये भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो था, बीपीएल के परिवार को 25 किग्रा जो है, बीपीएल परिवार जो है गरीबी रेखा से नीचे जिनका जीवन था, उनको 25 किग्रा प्रति माह जो है अनाज दिया जाता था। तो यही इसमें जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा योजना जो है वो कब प्रारंभ हुई थी? जनवरी 2000 में, अप्रैल 2001 में, सितंबर 2008 में, डी है जून 2006 में। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अप्रैल 2001 में जो है अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस योजना की शुरुआत जो है वो 1999 2000 के लिए की गई थी, परंतु यह योजना जो है प्रारंभ जो हुई थी अप्रैल 2001 से प्रारंभ हुई थी। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर्वप्रिय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा 2000 में। तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी? चार ऑप्शन है, वर्ष 1987, वर्ष 1988, वर्ष 2001, वर्ष 2004। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 2004 में काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ये भारतीय खाद्य निगम का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था और कब किए गए थे? ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दो प्रश्न ये महत्वपूर्ण हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारतीय खाद्य निगम गठन जो है वो भारतीय खाद्य अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, 1964 भारतीय खाद्य अधिनियम के तहत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 26 जून 1973, बी है 14 जनवरी 1965, सी है 14 सितंबर 1984, डी है 1 जून 2005। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है वो की गई थी 1964 अधिनियम के तहत। राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? अप्रैल 1999 में, बी है जून 1973 में, सी है जून 1997 में। तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो प्रारंभ की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों को दूर करते हुए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अनाज की न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराने के लिए जो है सरकार ने 1997 में ईस्वी में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TBTS की शुरुआत जो है वो की थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ICDS
विभाग की स्थापना किसके लिए की गई थी? महिलाओं एवं शिशुओं के कल्याण हेतु, पर्यावरण सुरक्षा हेतु, सेरिब्रल पॉलिसी से ग्रसित लोगों के लिए, इनमें में से कोई नहीं। तो ICDM की स्थापना जो है महिलाओं एवं शिशुओं के कल्याण हेतु की गई थी। राइट आंसर 16 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन मिड डे मील कब देश के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया था? तो मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम जो है कब देश के सभी ब्लॉकों में जो है लागू किया गया था, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। वर्ष 2001-2 में, वर्ष 1997-98 में, सी है वर्ष 2004-5 में, और डी है वर्ष 2008-9 में। तो राइट आंसर जो होगा इसमें कि पूरे भारत के जितने भी ब्लॉक थे वहाँ पे मिड डे मील योजना 1997-98 में जो है ये लागू कर दी गई थी, जबकि मिड डे मील योजना जो है वो 15 अगस्त 1995 ईस्वी में 15 अगस्त 1995 ईस्वी में मिड डे मील योजना का कार्यक्रम जो है शुरू की गई थी, लेकिन सभी ब्लॉकों में जो है शुरुआत इसकी 1997-98 में किया गया था। तो ये आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, दोनों ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है कि किस वर्ष मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया था? जनवरी 1982, बी है दिसंबर 2008, सी है अप्रैल 2002, एंड डी है जुलाई 1998 में। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 में? 1 से 8 वर्ष के बच्चों को जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में शामिल कब किया गया था? तो अप्रैल 2002 में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को शामिल किया गया था उनको भोजन प्राप्त कराने के लिए, तो 2002 में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी? 12 जुलाई 2012, 13 जुलाई 2013, 7 अप्रैल 1998, 10 सितंबर 2013 को। तो कब दिया गया था ये आपको बताना है प्रश्न में। तो डी वाला ऑप्शन जो है 10 सितंबर 2013 को जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था, और नया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक जो है पारित हो गया था 10 सितंबर 2013 को। तो राइट आंसर डी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कृषि में क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? वर्ष 1956 में, वर्ष 1960 में, वर्ष 1968 में, वर्ष 1972 में। तो यह जो है बी ऑप्शन हो जाएगा 1960 ईस्वी में। भारत में कृषि यानी वर्ल्ड में कृषि में क्रांति जो है, जिसे हरित क्रांति के नाम से बाद में जाना जाता है, नॉर्मन ई बोरलाग ने 1960 ईस्वी में मैक्सिको में बौनी गेहूं की प्रजातियों से इसकी शुरुआत की थी। तो वर्ष 1960 ईस्वी में कृषि क्रांति की शुरुआत हुई। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब माना जाता है? वर्ष 1960, वर्ष 1963, वर्ष 1966, एंड डी है वर्ष 1974। इसको आप कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो है कब हुआ था? इसके फादर जो हैं वो MS स्वामीनाथन भारत के कहे जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के स्वामीनाथन हो जाएंगे, और विश्व के पूछे जाएंगे तो नॉर्मन ई बोरलाग। ये भी आपके प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, साथ ही साथ आपका कितना क्वेश्चन जो है वो सही हुआ। इसके अलावा हरित क्रांति का प्रभाव जो है किस फसल पर सर्वाधिक दिखाई पड़ा था? ए गेहूँ, बी है धान, सी है मक्का, एंड डी है ज्वार। तो राइट आंसर जो है इसमें ए वाला हो जाएगा, गेहूँ में सर्वाधिक जो है हरित क्रांति का प्रभाव दिखाई दिया था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।